नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 2 साइंस मैथ का परिणाम संभवतः पूरी संभावना है कि कल शाम तक जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले अभी तक 2 परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जा चुका है, जिसमें लेवल फर्स्ट और एसएसटी विषय का परिणाम है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि लेवल फर्स्ट के अंदर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और लेवल सेकंड एसएसटी के अंदर 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो पूरी संभावना है कि साइंस मैथ के अंदर भी अच्छे खासे परसेंट डिलीट होंगे। मिनिमम मुझे लग रहा है कि 5 से 7% का परिवर्तन हमें साइंस मैथ में देखने पर मिलेगा। और 5 से 7% किस तरीके से कट ऑफ का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और ऑथेंटिक जानकारी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स या साइंस मैथ रीट मेंस की तैयारी आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन जिन पे सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है, मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चन कंफर्म डिलीट हो जाएगा। उम्मीद बता रहे हैं कि ये पर्सन अपने पास डिलीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे वाला जो क्वेश्चन है, ये पर्सन भी डिलीट हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। देखो, ये प्रश्न क्यों डिलीट हो सकता है, इस चीज़ को मैंने एक अलग वीडियो में आपत्ति वाले प्रूफ में करवाया हुआ है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है कि इन क्वेश्चन में कैसे आपत्ति लगी है और कैसे अपने पास ऑथेंटिक प्रूफ है। उसके बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 49 है, मास्टर पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। लगभग बोर्ड ने इसका आंसर 31,000 माना है और 31,000 ही इसका लगभग आंसर सही बता रहे हैं, बट कुछ एक के अंदर 21,000 भी बताया जा रहा है, तो इस प्रश्न पे भी गाज बोर्ड की गिर सकती है। इसके बाद अगर हम देखें आगे, तो किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है। ये प्रश्न ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कन्फर्म डिलीट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत भी जो डेट यहाँ पे दे रखी है वो ऑफिशियल आंकड़े से मेल नहीं खाती है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ के अंतर्गत, तो ये पर्सन 9th NCERT के हिसाब से है। इसका डायग्राम कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि NCERT के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए ये पर्सन भी डिलीट हो सकता है। हालांकि इसका आंसर जो जिन बच्चों ने किया है उनका आंसर लगभग बोर्ड ने सही माना है, बट डायग्राम में कुछ एक इश्यू बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, इस प्रश्न पे भी लोगों ने काफ़ी आपत्ति लगाई है, क्योंकि इसके अंदर कास्टिक सोडा और कास्टिक चूना जो इंग्लिश और हिंदी वेरिएंट है उसके अंदर मिसमैच है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा प्रभाव कट ऑफ पर, और कट ऑफ जो परिवर्तित होगी या जो स्कोर कैंडिडेट्स का है वो परिवर्तित होगा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा यहाँ पर टीचिंग मेथड्स के ऊपर। आपको पता है कि इस बार बोर्ड ने डायरेक्ट क्वेश्चन को डिलीट करने की बजाय सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन किया है। यानी टीचिंग मेथड में जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अपने पास कितने नंबर के हो गए। टीचिंग मेथड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वर्तमान में अपने पास 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंतर्गत है। बट अगर इसमें से टीचिंग मेथड में से, जैसा कि आपको पता है अच्छे से, टीचिंग मेथड के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चनों पर विवाद है, और जब 3 से 4 क्वेश्चनों पर विवाद है तो बोर्ड अगर विवाद से बचना चाहेगा तो उसके पास सिंपल सा मेथड यही है कि वो प्रश्नों को डिलीट करेगा। अब 3 से 4 प्रश्न अगर मान लो टीचिंग मेथड के अंदर डिलीट हो जाते हैं, तो ये जो 20 मार्क्स है वो बचे हुए 6 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। यानी 20 मार्क्स 6 क्वेश्चन के अंतर्गत होने का मतलब ये हो जाएगा कि एक क्वेश्चन लगभग बन जाएगा 3.33 के अराउंड, और इसका नेगेटिव भी कितना आ जाएगा, 1.11 के अराउंड आ जाएगा। तो टीचिंग मेथड मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ आपको, टीचिंग मेथड आपके स्कोर को निश्चित तौर पे प्रभावित करेगी। तो टीचिंग मेथड अगर गलत क्वेश्चन किसी बच्चे के डिलीट हो जाते हैं और जो बचते हैं वो क्वेश्चन अगर सही बचते हैं, मान लो किसी के 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए और टीचिंग मेथड में 2 क्वेश्चन बचे, दोनों सही है, तो उसको 2 क्वेश्चन के मिलेंगे 3.33 गुणा में 2 करोगे अगर आप, तो उसको मिलेंगे कितने बताओ, 6.66 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर किसी ने 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही गलत हो जाते हैं, तो 3.33 का 1/3 होता है 1.11, इंटू में 2 करोगे तो उसका नेगेटिव उसको कितना भुगतना पड़ेगा, 2.22 भुगतना पड़ेगा।
तो टीचिंग मेथड के अंदर क्वेश्चन निश्चित तौर पे विवादित है और सबसे ज़्यादा चांसेस डिलीट होने के टीचिंग मेथड में ही बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये देखो, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नई तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है, ये डिलीट हो सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 128, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि डिलीट होगा या इसका आंसर चेंज होगा। मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कौन से यहाँ पे मोटर फैक्टर्स आना चाहिए, क्रियात्मक कारक आना चाहिए, बट बोर्ड ने इसका आंसर संज्ञानात्मक कारक माना है। इसके बाद में गणित शिक्षण में पीपीटी वाले में 2 ऑप्शन बोर्ड सही मान सकता है, बट जैसा पीछे 2 रिजल्ट आए उसके यहाँ पे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी बोर्ड डिलीट कर सकता है। इसके बाद आप ये देखोगे व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण वाला, इस क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा आपत्ति लगी है, तो ये प्रश्न भी निश्चित तौर पर डिलीट हो सकता है। इसके बाद ये देखो, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, यह किस प्रकार का रचनावाद है। तो इस क्वेश्चन के भी जो आंसर बोर्ड ने दिया है वो दिया है सांस्कृतिक रचनावाद। हालांकि कैंडिडेट्स का कहना है कि इसके अंदर मौलिक रचनावाद आएगा, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने के पूरे प्रबल चांसेस है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन हो गए जिन पे आपत्ति लगी है। तो एक क्वेश्चन नंबर ये आप बात करोगे तो नंबर 2 क्वेश्चन जिनके प्रबल चांसेस डिलीट होने के, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें एक वो सवाल वाला जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं डिलीट होगा, ये नंबर 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे हो गए। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन हो गया, ये 10वां क्वेश्चन हो गया, ये 11वां क्वेश्चन हो गया। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चनों पे कैंडिडेट्स ने आपत्ति लगाई है, तो कम से कम 12-13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर खूब सारी आपत्तियां अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई गई है, और उन आपत्तियों का निवारण बोर्ड के द्वारा किस आधार पर किया जाएगा ये डिफाइन करेगा कि अपनी कट ऑफ फाइनल क्या रह सकती है। तो अभी तक जिन भी कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, जिनका स्कोर जो भी बन रहा है, उस स्कोर के अंदर निश्चित तौर पे हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो परिवर्तन आएगा, डिलीटेड क्वेश्चन का जो इफेक्ट रहेगा वो आपके लिए नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव रहे। आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स पढ़ें और भगवान करें कल बुधवार को भगवान गणेश जी महाराज की कृपा से सभी कैंडिडेट्स का 2 गुना में सिलेक्शन हो जाए। जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है, जिनका बाय द वे सिलेक्शन ना हो पाए, वो दोबारा से नई ऊर्जा से नई तैयारी में जुट जाए। हमारी दी गई जानकारी आपको सटीक लगती है, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको दी गई वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो आप अपना सुझाव कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में उसमें सुधार किया जाए। हमारा साथ यूं ही निरंतर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।